सियासत के शतरंज पर मोहरे तो बहुत बदले, पर हुकूमत वो है जो जेल की सलाखों को भी अपना दफ्तर बना दे। बिहार की राजनीति और अपराध के कॉकटेल में एक ऐसा अध्याय है जिसके नाम से कभी मोकामा से लेकर बेगूसराय तक की कानूनी व्यवस्था का मिजाज तय होता था। एक ऐसा बाहुबली जिसने न सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे रहकर चुनाव जीता, बल्कि मोकामा के उस अजय माने जाने वाले सुल्तान दिलीप सिंह को उन्हीं के गढ़ में पटखनी देकर सबको हैरान कर दिया। अपराध से राजनीति और फिर एक ऐसे किंग मेकर बनने तक का सफर सस्पेंस और सियासी चालों से भरा हुआ है। बिहार की राजनीति में बाहुबल और बंदूकों की कहानी नई नहीं है, लेकिन उत्तर और मध्य बिहार के मिलन बिंदु पर बने मोकामा की सियासत का अपना एक अलग ही इतिहास रहा है। एक ऐसा दौर आया जब मोकामा के टाल क्षेत्रों में फसलों से ज्यादा बंदूकों की नाल चमकती थी, और उसी दौर में उदय हुआ एक ऐसे नाम का जिसने न सिर्फ अपराध की दुनिया में अपना खौफ कायम किया, बल्कि सियासत के बड़े बड़े धुरंधर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बिहारी नामा में आज का किस्सा बिहार की राजनीति के उस सबसे कड़क और कद्दावर बाहुबली का है जिसने जेल की काल कोठरी में बंद रहकर चुनाव लड़ा, रिकॉर्ड वोटों से जीता और बाद में देश की संसद तक का सफर तय किया। एक ऐसा व्यक्तित्व जो कभी रामविलास पासवान का सबसे करीबी संकट मोचक बना, तो कभी नीतीश और लालू के राजनीतिक समीकरणों को बिगाड़ने वाला किंग मेकर। बिहारी नामा में आज का किस्सा सूरजभान सिंह का। कहानी की शुरुआत होती है मोकामा और बेगूसराय के सीमावर्ती इलाकों से। 80 के दशक में बिहार में रेलवे के ठेकों, कोयलों के व्यापार और बालू के धंधे पर कब्जे की जंग चल रही थी। इसी जंग के बीच एक नौजवान सामने आता है, नाम था सूरजभान सिंह। कड़क मिजाज, भारी आवाज और फैसलों को लेकर कोई हिचकिचाहट नहीं। जल्द ही सूरजभान का नाम मोकामा के कुख्यात गैंग वॉर में गूंजने लगा। उस दौर में मोकामा पर दहिया गैंग और अन्य बड़े गुटों का राज था, लेकिन सूरजभान सिंह ने अपनी ताकत और राजनीतिक दिमाग के दम पर बहुत जल्द अपना एक अलग वजूद बना लिया। पुलिस फाइलों में उनके नाम के आगे संगीन धाराओं के मुकदमे दर्ज होने लगे। लेकिन मोकामा की धरती का एक नियम है, यहाँ जो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनता है, उसका अगला रास्ता सीधे विधानसभा की सीढ़ियों की तरफ जाता है। अब कहानी में आता है वो ट्विस्ट जिसने बिहार की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 2000 का बिहार विधानसभा चुनाव। उस वक्त मोकामा सीट पर लालू प्रसाद यादव के करीबी और तत्कालीन मंत्री दिलीप सिंह का एक छत्र राज था। दिलीप सिंह को हराना उस दौर में नामुमकिन माना जाता था। सूरजभान सिंह ने तय किया कि वो दिलीप सिंह के खिलाफ ताल ठोकेंगे। रोमांच देखिए, चुनाव के वक्त सूरजभान सिंह जेल में बंद थे। वो ना तो प्रचार करने बाहर आ सकते थे और न ही जनता के बीच रैलियां कर सकते थे। लेकिन जेल के अंदर बैठे ही सूरजभान ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि मोकामा की जनता ने बंदूकों की गूंज के बीच उन्हें रिकॉर्ड वोटों से जिताकर विधानसभा भेज दिया। एक सिटिंग मिनिस्टर को जेल में बंद एक कैदी ने धूल चटा दी थी। इस जीत ने सूरजभान सिंह को रातों रात बिहार की सियासत का सबसे बड़ा हीरो बना दिया। विधायक बनने के बाद सूरजभान सिंह को समझ आ गया कि लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए दिल्ली की सियासत जरूरी है। साल 2004 में लोकसभा चुनाव में देश के कद्दावर दलित नेता और लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो रामविलास पासवान की नजर सूरजभान सिंह पर पड़ी। पासवान को भूमिहार बहुल इलाके में बहुत जल्दी अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत करना था, और सूरजभान से बेहतर चेहरा कोई नहीं था। सूरजभान सिंह लोजपा के टिकट पर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और भारी बहुमत से जीतकर संसद पहुंच गए। इसके बाद वो रामविलास पासवान के सबसे भरोसेमंद और पार्टी के संकट मोचक बन गए। चाहे लोजपा के अंदर से समीकरण संभालने हो या बिहार में पार्टी की ताकत दिखानी हो, सूरजभान सिंह हमेशा फ्रंट फुट पर रहे। उनकी पत्नी वीणा देवी और भाई चंदन सिंह ने बाद के सालों में संसद का सफर तय किया, जिसने यह साबित कर दिया कि सूरजभान का राजनीतिक रसूख कोई वन टाइम वंडर नहीं था। लेकिन बाहुबल की सियासत का एक काला पहलू भी होता है, अदालत का फैसला। साल 2008 में बेगूसराय के एक चर्चित हत्याकांड में कोर्ट ने सूरजभान सिंह को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी।
इस फैसले के बाद कानूनन उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। किसी भी नेता के लिए ये उसके राजनीतिक करियर का अंत हो सकता था, लेकिन सूरजभान सिंह के लिए नहीं हो सका। सूरजभान सिंह ने खुद को पर्दे के पीछे कर लिया और किंग मेकर की भूमिका में आ गए। लोजपा के अंदर जब चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच पार्टी पर कब्जे की जंग छिड़ी, तब भी पर्दे के पीछे से गोटियां सेट करने वाले किरदार में सूरजभान सिंह का नाम सबसे ऊपर था। तो यह थी कहानी मोकामा से निकलकर दिल्ली की संसद तक का सफर तय करने वाले सूरजभान सिंह की। एक ऐसा बाहुबली जिसने सजा मिलने के बाद भी अपने परिवार और अपने रसूख को बिहार की राजनीति में केंद्र बनाकर रखा। लेकिन सूरजभान का यह पूरा सफर बिहार की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कई बड़े सवाल छोड़ जाता है। सवाल ये कि आखिर हमारी राजनीतिक व्यवस्था की क्या मजबूरी कि बड़े बड़े राष्ट्रीय दलों को चुनाव जीतने के लिए आज भी इन बाहुबलियों के रसूख की जरूरत पड़ती है। सवाल ये कि आखिर हमारी राजनीतिक व्यवस्था की क्या मजबूरी कि बड़े बड़े राष्ट्रीय दलों को चुनाव जीतने के लिए आज भी इन बाहुबलियों के रसूख की जरूरत पड़ती है। सवाल यह भी कि क्या जब कोर्ट किसी बाहुबली के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा देता है तो वो अपने परिवार को आगे कर पर्दे के पीछे से सत्ता की डोर कैसे थामे रखता है? क्या यह कानून की आत्मा के साथ मजाक नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल कि मोकामा और बिहार की जनता कब तक विकास के नाम पर बंदूकों के इस रसूख को अपना नेता चुनती रहेगी? सूरजभान सिंह के इस सियासी सफर और बिहार की राजनीति पर उनके असर को आप किस नजरिए से देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको बिहारी नामा का ये एपिसोड पसंद आया हो तो खबर अनफिल्टर्ड को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। मिलता है अगले एपिसोड में बिहार की सियासत के किसी और बड़े किरदार के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।